गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रश्मि गुड जी। इवनिंग। गुड इवनिंग। 1-2 मिनट के लिए रुकते हैं और पार्टिसिपेंट्स आए, अदरवाइज हम शुरू करते हैं। ठीक है, 1-2 मिनट। गुड इवनिंग रेणु जी। गुड इवनिंग। हम बस 1-2 मिनट रुककर सेशन शुरू करते हैं, अगर और 1-2 पार्टिसिपेंट्स आए, अदरवाइज हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 2 मिनट का स्टार्ट, ओके। नहीं तो फिर हमें रिपीट करना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन, है ना। चलिए, तब तक इतना करते हैं कि थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं। आज के सेशन में हम लोग बेसिकली अपनी नेक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, गर्दन के बारे में, नेक फिटनेस और गर्दन की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी बॉडी की हेल्थ में, तो इसके बारे में बात करेंगे। निहारिका जी, आप हैं, वीडियो ऑन कर लीजिए। गुड इवनिंग। मेरी आवाज और वीडियो सभी को क्लियरली आ रही है ना? ठीक है, ओके। तो आज का हम सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे नेक के बारे में, नेक की मूवमेंट्स और नेक की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, एक तो आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन में बता दें, आपकी ब्रेन और आपकी आपके सिर और आपके धड़ के बीच में ये नेक ही है जो कनेक्ट करता है। तो इसके लिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। हमारी पूरी स्पाइन जो है, रीढ़ की हड्डी, उसका इनिशियल भाग यहीं पर है। तो ये छोटा हिस्सा है, मगर इसकी इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। आपका थायराइड ग्लैंड यहाँ पर है, आपकी वॉइस बॉक्स यहाँ पर है, आपकी फूड पाइप, विंड पाइप सब यहाँ से जाती है। और हमारे शरीर की एक बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है जो मास्टर नर्व है, वेगस नर्व कहते हैं। वेगस नर्व वो नर्व है जो शरीर के हर फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो वो इस गर्दन से ही निकलती है। और जो भी बॉडी के पेन्स होते हैं ना, वो कोई ना कोई इमोशन से कनेक्टेड जरूर होते हैं। तो जिन जिन लोगों को गर्दन के पेन ज्यादा रहते हैं या अपर बैक में, अपर शोल्डर में पेन ज्यादा रहता है, तो कहीं ना कहीं इमोशन जो होता है, या तो आप जो अपनी रियल सेल्फ है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा एनवायरनमेंट है आपका कि आप अपने आप को ट्रू सेल्फ में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या ट्रू सेल्फ में नहीं रह पा रहे हैं, या किसी तरीके का आपके अंदर एंजाइटी है या कोई डर है या कोई इस तरह का स्ट्रेस है जिसके कारण अक्सर आपके नेक में पेन आते हैं। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि आपने अपनी नेक की हेल्थ को किस तरह से कंट्रोल करना है ताकि आपकी वो इमोशनल प्रॉब्लम्स भी कंट्रोल हो सके और बाकी की जो स्पाइन है उसको भी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहली शुरुआत जो हम ओम ध्वनि कहते हैं, तो जब आप ओम ध्वनि बोलते हैं तो अगर आपकी वाइब्रेशंस आपकी गर्दन के अंदर काफी देर तक चले,
जैसे हम ओम बोलते हैं, और वो एक रिदम में हो, बहुत ऊंची या बहुत नीची नहीं, एक बैलेंस वे में चलती रहे, तो आपकी गर्दन के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस हो। तो वो वाइब्रेशंस आप कितनी गहराई और स्ट्रांगली करेंगे तो वो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है। इसके ऊपर रिसर्चेस भी हो चुकी हैं, स्टडीज भी हो चुकी हैं। तो हम शुरुआत में सबसे पहले आंखें बंद करके अपना ध्यान लगाएंगे। ठीक है। ध्यान नॉर्मली हम अपने आज्ञा चक्र पे लगाते हैं, आज हम अपने थ्रोट चक्रा पे लगाते हैं। हमारी बॉडी में हर एरिया में बहुत सारे चक्रास हैं जहाँ पे एनर्जी चैनल्स बहुत सारे क्रॉस होते हैं। तो आज थ्रोट के चक्रा पे फोकस करेंगे, अपना पूरा ध्यान यहाँ की एनर्जी चैनल पे फोकस करेंगे, और ओम ध्वनि बोलते हुए अंदर ही अंदर समझिए आपको एक मालिश देनी है, एक वाइब्रेशन देनी है। ठीक है। तो मेरे साथ साथ अपना ध्यान अपने अंदर लगाते हुए पहले 2 मिनट के लिए ध्यान लगाइए, अंदर पूरा फोकस लाइए। अपने थ्रोट चक्रा को इमेजिन करिए मन ही मन में, महसूस करिए वहां पर भी कुछ एनर्जी चैनल्स हैं। अब एक लंबी गहरी सांस लेंगे और ओम ध्वनि बोलेंगे उसी तरीके से कि अंदर ही अंदर खूब वाइब्रेशंस हो आपके थ्रू। ठीक है। ऐसा करने के बाद आंखें खोल लेंगे धीरे धीरे। अपनी आईज ओपन कर लेंगे। चलिए, अब सबसे पहले हम कुछ 3 ऐसी चीजें करेंगे जिससे हमारे थायराइड ग्लैंड को मसाज मिले, क्योंकि यही गर्दन पर ही होता है। थायराइड ग्लैंड चाहे आपका नॉर्मल हो हार्मोन, थायराइड हार्मोन, लेकिन तब भी थायराइड ग्लैंड आपका लाइफ लॉन्ग बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को करता है। हार्ट फंक्शंस, बॉडी में मूड स्विंग्स, माइंड में मूड स्विंग्स होना, आपकी बॉडी की ग्रोथ, आपकी बॉडी की रिटार्डेशन, आपका मसल का फंक्शन। तो इसके लिए थायराइड ग्लैंड की मसाज और मूवमेंट्स बहुत जरूरी है। तो ये साथ में हम एक बार करेंगे। सबसे पहले गर्दन ऊपर लेके जाएंगे, मुझे देख लेंगे, और उसके बाद गर्दन ऊपर रखते रखते जैसे कि आप, आप कुछ चबा रहे हैं,
अच्छा, जब आप गर्दन ऊपर लेके जाते हैं कई बार हमें खांसी आती है। खांसी क्यों आती है? आपकी विंड पाइप फूड पाइप खींचती है। तो ये एक अच्छा रिफ्लेक्स है, बॉडी ने कुछ ब्लॉक्स को खोलने की कोशिश। ठीक है, तो आप एक बार समझ लें, ऊपर लेके जाएंगे और फिर जैसे कुछ चबा रहे हैं, ये पूरा हिस्सा अच्छे से खींचना चाहिए। अगर नहीं खींच रहा है तो खिंचाव अच्छे से खोलो, जॉ को अच्छे से खोलो, बंद करो, खोलो, बंद। ठीक है, तो ये हम 10 टाइम्स करेंगे, वेरी स्लो। चलिए मेरे साथ साथ पीछे ले जाइए गर्दन, और बिल्कुल ग्रेजुअल और स्ट्रांगली अपने जॉ को चबाइए, जैसे कि आप कुछ चबा रहे हैं। खिंचाव आना चाहिए, आपकी चिन से लेके आपकी गर्दन तक एक खिंचाव का अनुभव होना चाहिए। और अगर नेक मूवमेंट्स करते समय खांसी आए, इसका मतलब क्या है? कोई ना कोई अंदर ब्लॉक है जो कि हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने दीजिए, इस तरह की हिंड्रेंसेस आती हैं, इट इज नॉर्मल। चलिए, खिंचाव अच्छे से लाएंगे, चिन से लेके नीचे नेक तक कहीं ना कहीं खिंचाव आना चाहिए, आपकी चिन से लेकर नीचे नेक तक। ओके, खिंचाव आ रहा था सबको अपनी चिन के आसपास? ओके, ठीक है, सभी लोग ये कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव पर आते हैं। जैसे ही हो जाए एक थम्स अप दिखाएंगे। हाँ, यस। ओके, नेक्स्ट मूव पर आते हैं। अब आप अपने ऐसे हाथ का एक हुक जैसा बनाएंगे, ठीक है, और अपनी साइड में, अपनी चिन के साइड में दोनों तरफ हाथ एकदम गड़ा के रखें। ठीक है, और समझिए कि मैं अपनी ये जो अंदर एक पाइप सी जा रही है ना, उसको सख्त हाथ से मसाज करते हुए नीचे एक गड्ढा फील होगा, जहां पे छाती शुरू होती है, एक नॉच, एक गड्ढा फील होगा, वहां तक आपको आना है और उस गड्ढे को हल्का हल्का घुमाना है। ठीक है, तो कैसे? और ये जो दबाव है ये फर्म होना चाहिए, प्यार प्यार से नहीं। ठीक है, ऐसे करते हुए नीचे तक लाएंगे, समझिए आपको मालिश करनी है इस स्थिति
ठीक है। मालिश करते हो फिर चाहे दोनों हाथ यूज कीजिए, किसी किसी का हुक से प्रेशर नहीं आएगा, आप दोनों हाथ यूज कीजिए। और पूरी अपनी ये जो पाइप आती है ना, ये जो आपकी एक पूरा एक विंड पाइप फील होती है यहाँ पर, उसको फील करते हुए नीचे तक, एंड देन एक गड्ढा फील होगा छाती की शुरुआत में, उसको इस तरह करिए। गर्दन को आप सीधा कर सकते हैं, शुरुआत बेंड करके करिए और फिर बाद में सीधा करते हुए नीचे। ठीक है, तो 3 से 4 बार ये करेंगे। हम्म ऊपर से शुरू करिए, चिन के नीचे से, चिन के नीचे से, एकदम चिन के नीचे से सख्त हाथ से दबाते हुए, मालिश करते हुए, जैसे कि दबा रहे हैं, आपको ब्लड का फ्लो बढ़ाना है, वहां पे मालिश देंगे स्ट्रॉन्ग। सख्त हाथ से मलते हुए पूरी विंड पाइप को दबाते हुए फील करिए आपकी विंड पाइप, और नीचे को आएंगे और फिर उस नॉच पे हल्का हल्का मालिश। ये 3 से 4 बार करेंगे। सख्त हाथ से मलते हुए नीचे तक आइए, विंड पाइप को अच्छे से दबाते हुए आएंगे। ओके, ओके डन। हम्म अब इसके बाद हम एक अपनी जो नेक मूवमेंट्स करते हैं, नेक बेंडिंग्स, उनके 4 रेपिटेशंस करेंगे। ठीक है, अब नेक की बात हो रही है तो नेक के स्ट्रेचेस तो बनते ही हैं ये मसल्स के लिए। तो क्या करेंगे, आप देख लीजिए, एक बार आप अपनी बिल्कुल जहाँ चोटी बांधते हैं, जूड़ा बांध के पकड़ के नीचे खींचेंगे, फिर एक बार नीचे साइड में खींचेंगे, साइड की तरफ, फिर उसके बाद दूसरे हाथ को लेके नीचे दूसरी साइड। ठीक है, एक सेंटर में, एक साइड में, एक इस साइड में, समझ गए। और ये स्ट्रेच आपको रोकना है क्योंकि ये मस्कुलर स्ट्रेच है, थोड़ी देर रोकना है, 7 से 8 मिनट। ठीक है, चलिए, जहां चोटी या जूड़ा बांधते हैं वहां पे हाथ को टिकाएंगे और पकड़ के गर्दन को खींचिए जब तक आपको अच्छा सा स्ट्रेच ना हो। खींच के रखिए, स्ट्रेच बना के रखिए, खींच के रखिए, स्ट्रेच करके रखिए, बेंच, बेंच, बेंच। अब थोड़ा साइड में ले जाइए, नीचे से थोड़ा साइड में, मतलब नीचे तो रहे, नीचे के साथ साथ थोड़ा साइड में, मतलब हाथ का फोर्स भी थोड़ा साइड से लाइए। आपका हाथ यहाँ साइड में हो, ऑपोजिट तरफ को लाइए, ऐसा क्रॉस कर, सेम तरफ मत लगाइए, सेम तरफ नहीं, ऑपोजिट तरफ को लाइए और हल्का सा क्रॉस करके लगाइए, या हाँ, और नीचे को करिए, नीचे को, डाउनवर्ड्स, आपकी चिन नीचे झुकाइए, नीचे को बेंड करिए। ये दोनों तरफ करना है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए रोकना है। आपको गर्दन, निहारिका जी, गर्दन को नीचे भी बेंड करिए, डाउनवर्ड्स। आप नीचे बेंड करने में कंफर्टेबल है ना? हाँ, नीचे को, और अपना हाथ पीछे ले जाइए, जहां आपकी चोटी या जूड़ा बांधते होंगे, जहां पीछे चोटी या जूड़ा, हाँ, वहां से नीचे को पुश करिए, पुश करके रखिए। और स्ट्रेच महसूस करिए, गर्दन के साइड मसल्स पे भी आएगा, गर्दन के फ्रंट मसल्स पे भी स्ट्रेच आएगा, उस स्ट्रेच को महसूस करिए।
कितनी बार करना है? 3 बार करिए। हो गया। अब हम क्या करेंगे, साइडवर्ड्स बेंडिंग। जैसा कि हम करते हैं अक्सर, साइडवर्ड बेंडिंग, कंधा ऊंचा नहीं उठना चाहिए, कंधे को नीचे रखो, कंधा नीचे गिरने दो, गर्दन को खींच के ले जाओ साइड में और डाउनवर्ड्स, और खींच के रखो, खींच के रखिए, रोक कर रखिए, स्ट्रेच बनाए रखिए, बनाए रखिए, बनाए रखिए। ओके, नाउ दूसरी तरफ, अब दूसरी तरफ ले जाएंगे, अच्छे से खींच दो, कंधा नहीं उठाना, केवल अपनी गर्दन को बेंड करेंगे साइड में डाउनवर्ड्स, खींच कर रखिए, कंधा नहीं उठाएंगे, अच्छे से खिंचाव आने दो, रोक के रखो। आपके नेक मसल्स का ब्लड फ्लो बढ़ता है इन मूवमेंट से। जितना नेक मसल्स में ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा उतना उनकी स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी। ओके, 3 बार रिपीट करेंगे इसको भी, ठीक है, धीरे धीरे रोक रोक के, स्ट्रेच, 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 स्ट्रेच करके रखेंगे। ओके, जब ये 3 बार होगा फिर सिंपल रोटेशन यानी टर्न। ये भी थोड़ी थोड़ी देर रोकना है और अच्छे से खींचना है, एकदम आपका कंधा और आपका चिन, आपकी ठोड़ी एक ही लाइन में। रोक कर रखिए। ओके,
नेक्स्ट मूव पर आएंगे, अपने कंधे उचका के कान तक छू लीजिए। आपके शोल्डर की हर मूवमेंट आपकी गर्दन को भी अफेक्ट करती है। कंधे उचकाइए और गर्दन एकदम गायब कर दो, कान तक छू लो और रोक के रखिए थोड़ी देर। एकदम उचका के रखिए, रोक के रखिए, होल्ड करिए, होल्ड करिए, रोकिए। ये अक्सर ये वाला मूवमेंट हम नहीं करते हैं तो मसल्स इस वजह से एक्टिवेट भी नहीं होते हैं। रोक कर रखेंगे, उचका के रखिए, एफर्ट लगने दीजिए मसल्स पे। अब यहीं से पीछे को घुमा के ले जाओ, पीछे को एकदम ले जाओ, चेस्ट आगे की तरफ हो, कंधे पीछे, और अच्छे से बैकवर्ड स्क्वीज करो। पीछे को इनको धक्का लगने दो, स्क्वीज होने दो अच्छे से, स्क्वीज करके रखो बैकवर्ड्स। आपके पीछे की दोनों हड्डियां आपस में पास आ रही है, जो आपकी पीठ पे हड्डियां हैं वो आपस में पास आ रही है। अब एकदम नीचे को गिरा दो, डाउन, डिप्रेस कर दो कंधे, डाउनवर्ड्स, एंड नाउ फॉरवर्ड। हाथ ही नहीं, केवल आपका कंधा भी पास आना चाहिए। ओके, आप समझ गए हैं? ये मूवमेंट 4 बार करेंगे, लेकिन रोक रोक के करनी है, फास्ट फास्ट से कुछ फायदा नहीं है। बिल्कुल स्लो स्लो रोक रोक के और अच्छे से स्ट्रॉन्ग, ठीक है? रोक के रखिए, एकदम उचका के रखिए। 3 3 बार करना है ये मूवमेंट भी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पर क्या आएंगे, दोनों एल्बोज आपस में जोड़ेंगे, और ये एल का एल पीछे, कान के पीछे, और खींच दीजिए चेस्ट। जब आप ऐसा खींचते हैं तो आपके फ्रंट मसल्स खींचते हैं और गर्दन रिलैक्स होती है, लेकिन गर्दन को बहुत आगे धक्का नहीं देना है, गर्दन को एकदम न्यूट्रल बीच में रखना है। यहाँ पे स्ट्रेच अच्छे से आने दो, ये फ्रंट चेस्ट पे अच्छे से खिंचाव आने देंगे। रोक कर रखिए, रोक कर रखिए, रोक कर रखिए, रोक कर, जितना पीछे जा सकते हैं पीछे जाइए। आपकी कोहनियां जितना पीछे को ले जा सकते हो लेके जाओ, और यहाँ फ्रंट चेस्ट पे स्ट्रेच, शोल्डर के पास स्ट्रेच आना चाहिए। सभी को आ रहा है फ्रंट शोल्डर पे स्ट्रेच? अच्छे से खिंचाव लाइए, और ज्यादा, और ज्यादा। अगेन कम बैक, 3 बार करेंगे। कम बैक, स्लोली फिर से पीछे को ले जाएंगे, ले जाइए, खींचिए, 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 एंड कम बैक। एल्बो से एल्बो जोड़ेंगे, कोनी से कोनी का टिप, पूरा टिप जोड़िए, सिर्फ कलाई नहीं जोड़नी है आपको, आपकी टिप, आपकी एल्बो भी जोड़नी चाहिए, सिर्फ कलाई नहीं जोड़नी, ये नीचे वाला हिस्सा भी जोड़िए, नीचे वाला हिस्सा, हाँ जी। चलिए, अब दोबारा खोल लीजिए पीछे तक, जितना ज्यादा पीछे जा सकते हो उतना पीछे जाओ, और खींचने दो छाती। खोलिए,
ओपन अप, और खींचिए, और खींचिए, एंड नाउ रिलैक्स। अब ये क्या करेंगे, जो भी नेक और मसल्स और शोल्डर के मसल्स हैं उनको हम सेल्फ मसाज का एक तरीका सीखेंगे। क्या करेंगे, आप अपनी मुट्ठी से जैसे आटा गूंथते हैं ना ऐसे, ओके, तो आप क्या पकड़ेंगे, स्वेटर के अंदर स्किन के ऊपर, स्किन को टच करेंगे और समझिए हड्डी के ऊपर स्किन मसल जो कुछ भी है सब हाथ में आ पकड़ के एक टुकड़ा अच्छा पूरी एकदम उसका टाइटली पकड़ेंगे और ऐसे पकड़ के ऐसा उठा लेंगे उसको, ठीक है, ऐसा लिफ्ट अप करें और टाइटली उठा के छोड़ दो। जहां गर्दन और कंधे का जहां आपकी गर्दन और आपका ये एकदम शुरू होता है ना, उसी पार्ट के आसपास, ठीक है। तो ऐसा पकड़ के उस हिस्से को पकड़िए और ढीला छोड़ दीजिए। तो आप ऐसे क्या कर रहे हैं, वहां पे ब्लड का फ्लो बढ़ा रहे हैं। कभी भी किसी तरह की न्यूरल टेंशन हो, नेक पेन हो, एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस हो, ऐसे में आप इस तरह से जब भी मसाज करेंगे ना, आपके नेक मसल्स रिलैक्स होते हैं, आपके ब्रेन को भी ब्लड फ्लो बढ़ता है, ठीक है। तो पकड़ेंगे, अच्छे से पकड़ेंगे पूरा टुकड़ा, स्किन का, स्किन के नीचे मसल का सब कुछ हाथ में आ जाए और ऐसा गूंथते हुए उसको उठाएंगे और फिर छोड़ दो। समझ गए हैं? 2 से 3 बार दोनों तरफ, 2 से 3 बार दोनों तरफ, जस्ट जहां गर्दन आपकी, जस्ट जहां एंड हो यानी इधर ही, मतलब थोड़ी सी गर्दन, थोड़ा सा शोल्डर का part, दोनों आ जाए। इसी तरह दूसरी तरफ भी करेंगे, टाइटली पकड़ के उसको सेल्फ मसाज देंगे। आपको खुद को फील होगा, एक अलग टाइप की सेंसेशन, एक अलग टाइप की रिलैक्सेशन आ, लेकिन ऊपर ऊपर से नहीं पकड़ना, अच्छे से टुकड़ा पूरा, जो गहराई में जितना आप पकड़ सकते, ठीक है। हड्डी के ऊपर जो कुछ पकड़ में आ पा रहा है सब पकड़, 2 से 3 बार दोनों तरफ। उसके बाद गर्दन को पीछे से, पूरी गर्दन पे ऐसे हाथ लगाया, ऐसे, ठीक है, ऐसा कप सा बना के, और फिर गर्दन को अच्छे से पकड़, ऊपर से लेके जहां आपके बाल जस्ट खत्म ही, जस्ट बालों के, बालों पे भी, बालों को भी थोड़ा कवर करेंगे, जहां बाल है उस हिस्से को भी 2 से 3 बार टाइटली पकड़ के और फिर छोड़ेंगे और फिर नीचे आते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे, जहां जहां तक कर सकते हैं, जहां तक आपकी अपर बैक है, जो जो हिस्सा पकड़ के कर सकते हैं, 2 से 3 बार सेल्फ मसाज। जितना आपका हाथ जाता है, जहां जिन जिन हिस्सों पे जाता है, आपकी अपर बैक में, आपकी गर्दन पे, टाइटली पकड़ के उसको 1 बाय 1 दोनों तरफ से सेल्फ मसाज देंगे। ऐसा करने में कोई परेशानी हो रही है किसी को, कोई अलग सेंसेशन आ रही है? नहीं, ऑल ओके। अच्छे से टाइटली पकड़ के कर रहे हैं ना? ठीक है, अब छोड़ दीजिए। अब आपने अभी अभी अपने उस एरिया का ब्लड फ्लो बढ़ाया है, उस एरिया में थोड़ी सी हीट आएगी, थोड़ा सा ब्लड आएगा, उसकी हीलिंग होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज के आ रहे हैं, बंद पर आते हैं। बंद मतलब क्या होता है, आप अपनी बॉडी के किसी पार्ट को थोड़ी देर के लिए ब्लॉक करते हैं, और जब आप ब्लॉक करते हैं तो उस टाइम वहां ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, फिर जैसे ही आपने रिलीज किया वहां ब्लड दौड़ के आएगा, यानी कि सारी हीलिंग और सारे न्यूट्रिशन वहां भाग के आएगा, ठीक है। तो आज हम लगाएंगे जलंधर बंद। जलंधर मतलब अपने गर्दन को हम ब्लॉक करना सीखें। तो आप एक बार समझ लीजिए कैसे करेंगे। आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे, जैसे आप बैठे हैं, जो भी आपका पोस्चर, ठीक है। अब उसमें क्या करेंगे, अभी तो आप एकदम ढीले शिथिल बैठे, रिलैक्स बैठे। अब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपने हाथों को ऐसे लंबी सांस लेते हुए, ऐसे छाती फुलाई, कंधे उचकाए एकदम स्ट्रेट, और ये एल्बो एकदम फिक्स कर ली हाथों कि भाई मेरे अब यहाँ फिक्स हो गया, हिलेगा नहीं। और गर्द लंबी सांस खींचने के बाद गर्दन नीचे झुकाई, चिन और छाती टच कर दी, मतलब आपने अपनी गर्दन को लॉक कर दी, ठीक है। सांस अंदर खींच ली और उसको रोकना है, और आंखें बंद कर लेनी है कि मैं अपनी गर्दन को थोड़ी देर लॉक कर रही हूँ। एक गिनती बनानी है, जैसे कि आप 10 गिनती बनाइए, कोई 20 भी बना सकता है, आप 10 के साथ शुरू करिए और फिर धीरे धीरे जब आपको लगे और नहीं रोक पाएंगे, सांस और नहीं रोक पाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए बॉडी रिलैक्स। समझ गए? तो पर्पस क्या है, इस हिस्से को हमें थोड़ी देर ब्लॉक करना है,
ठीक है। तो ब्लॉक करने के लिए आपकी गर्दन नीचे, चिन और छाती पास आए और सांस रोक लेंगे। समझ गए? कोई डाउट तो नहीं किसी को? एनी डाउट्स? मैं दोबारा बोलूं निहारिका जी? ओके। सो क्या करेंगे, आप पहले कंफर्टेबल पोजीशन में शुरू करेंगे। अब एक लंबी सांस खींचेंगे और सांस खींचते ही हाथ लॉक, ठीक है, और गर्दन भी लॉक। मतलब हाथ इसलिए लॉक किए कि आपकी बॉडी को उचका के रखें, ऐसे। ओके। और गर्दन नीचे, एकदम चिन छाती से छू लेंगे। मतलब लंबी सांस खींचने के बाद आप ऐसे कर लेंगे और सांस रोक के रखेंगे। जब आपको लगे और सांस नहीं रोक पाए, फिर सांस छोड़ दें और बॉडी रिलैक्स। ठीक है, समझ गए हैं? चलिए शुरू करिए। और मैं सजेस्ट करूंगी आंखें बंद करके करिए, ताकि आपका फोकस आपकी गर्दन के थ्रोट एरिया पर। चलिए। बिल्कुल स्लो स्पीड में करना है, आराम आराम से करना है। तीन बार हो चुका है। ठीक है, एक दो मिनट वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। केवल तीन बार ही करेंगे, उतना बहुत है। ठीक है। अब जो है, हम जो अगली चीज करने वाले वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम मतलब मधुमक्खी को भ्रामरी बोलते हैं। तो इस प्राणायाम में हम क्या करते हैं, हम अपनी कान को बंद कर लेते हैं। कान को बंद इसलिए करते हैं कि कान हमारी हमारी कंसंट्रेशन, हमारी अटेंशन को बहुत ज्यादा लेता है, कुछ भी सुनाई देता रहे। तो आपको क्या करना है, लंबी सांस लेंगे और फिर बंद कर दो अपने सारे दरवाजे। आंखें बंद, ये बंद, और उसके बाद आप चाहे तो उंगलियां आगे रख सकते हैं ताकि आपको कोई लाइट डिस्टर्ब ना करे, चाहे तो ना रखें, कान बंद करेंगे। और उसके बाद जो लंबी सांस खींची थी ना आपने, उसको थोड़ी देर रोकेंगे और बहुत धीरे धीरे अपने गर्दन से वाइब्रेशन देते हुए सांस को छोड़ेंगे। ये हूं जितनी लंबी होगी, आपके थ्रोट के लिए वाइब्रेशंस होंगी, बहुत फायदेमंद होगा, कंसंट्रेशन अच्छा होगा, इवन थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी ठीक होगी, आवाज अच्छी होती है। ठीक है, समझ गए? तो ये आप जितनी देर से कर सके हूं उतना अच्छा है, जितनी धीरे धीरे छोड़ो सांस को अच्छा है। मैं तो कहती हूँ 20 गिनती छोड़िए, 15 गिनती। ठीक है, तो ये हम करेंगे 7 to 8 टाइम्स। सब अपने अपने हिसाब से स्टार्ट करिए, आंखें बंद करके। चलिए, सांस छोड़ते हुए कान बंद होने चाहिए।
डन। चलिए, अब मैं चाहती हूँ कि हम सभी लोग आंखें बंद करके एक अच्छी प्रैक्टिस करें। आंखें बंद करेंगे सभी लोग और थोड़ी देर के लिए अपना फोकस अपने आज्ञा चक्र पे ले, अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे लेके आएंगे। आंखें बंद करेंगे और अपना ध्यान बिंदी पॉइंट पे, जहां आज्ञा चक्र है वहां लेके आएंगे। इमेजिन करिए अपने बिंदी पॉइंट को, आज्ञा चक्र को, जो कुछ भी आपको वहां दिखाई देता है उसी के ऊपर अपना फोकस लाइए। जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं अपने आज्ञा चक्र पे, अपना फोकस वहां लेकर जाइए। जस्ट फोकस ऑन दैट। थोड़ी देर वहीं पर ध्यान लगाइए। और मन ही मन आंखें बंद रखकर कोई भी ऐसी 3 चीजें या 3 लोग जो आपके आसपास हैं, जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, उन्हें मन ही मन में इमेजिन करेंगे और उनके प्रति इस यूनिवर्स को, ईश्वर को धन्यवाद करेंगे मन ही मन। कोई भी 3 ऐसे लोग या 3 ऐसी चीजें जो आपके आसपास है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस का अनुभव करेंगे। बिकॉज ग्रैटिट्यूड वो फीलिंग है जो हमें लाइफ में जीने में बहुत हेल्प करती है, हमारे फियर्स को कम करती है, एंजाइटीज को कम करती है। इमेजिन करेंगे 3 चीजें या 3 लोग आपकी लाइफ में जिनके लिए आप बहुत थैंकफुल हैं, और उसके लिए ग्रैटिट्यूड ईश्वर को मन ही मन करेंगे। एक लंबी गहरी सांस खींचेंगे नाक से। एक लंबी गहरी सांस नाक से खींचेंगे, थोड़ी देर रोकेंगे और मुंह से एकदम चोंच, स्ट्रॉ की तरह, पाइप की तरह धीरे धीरे मुंह से छोड़ेंगे। बहुत धीरे धीरे जो भी मन की नेगेटिविटी है उसको निकालते हुए, ये समझते हुए कि सब हम अपने विचारों से नेगेटिव ज्यादा हो जाते हैं। सिचुएशंस बदल सकती हैं, कुछ भी स्थिर नहीं होता। तो जो भी चीज आपको नेगेटिव फील करा रही है उसको मन से घटाकर और अच्छी चीजों को मन में लाकर ग्रैटिट्यूड देते हुए नेगेटिविटी को अपनी ब्रीदिंग के साथ साथ बाहर निकालिए, ब्रीथ आउट करते हुए। एक लंबी गहरी सांस फिर से लेंगे, नाक से लेंगे और धीरे धीरे ब्रीथ आउट करते हुए जो भी चीजें आपको नेगेटिव फील कराती हैं उनको निकालते हुए, ये मानते हुए कि नथिंग इज परमानेंट, नेगेटिविटी विल गो अवे, एंड जस्ट बी थैंकफुल फॉर द पॉजिटिव पार्ट्स यू हैव। जस्ट सेलिब्रेट द पॉजिटिव थिंग्स यू हैव। और इसके साथ ही धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे। हो गया सेशन एंड? हाँ जी, आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। ओके, बहुत अच्छा सेशन था, बहुत अच्छा हाँ, लगा। थैंक यू। अच्छा लगा। वेरी वेरी हैप्पी कि आपको पसंद आया। दैट इज वेरी काइंड। हाँ, सीरियसली वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, थैंक यू। थैंक यू। ओके, ध्यान रखिए निहारिका जी, गुड बाय, बाय। बाय।